सभी श्रोताओं को नमस्कार। सनातन धर्म के शास्त्रों में समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और अंत में कलयुग। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वह कलयुग है। एक ऐसा समय जहां अधर्म, झूठ और हिंसा का बोलबाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अंधकार का अंत कैसे होगा? भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार कल्कि अवतार कब और कैसे प्रकट होगा? आज के इस विशेष वीडियो में हम पुराणों के पन्नों को पलटेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही धार्मिक कहानियां आप तक आती रहें। और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। श्रीमद् भागवत और कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाएगी। लोग केवल दिखावे के लिए धार्मिक होंगे। इंसान की उम्र घटकर 12 से 20 वर्ष रह जाएगी। पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे और नदियां सूख जाएंगी। राजा और शासक रक्षक के बजाय भक्षक बन जाएंगे। चारों ओर हाहाकार मचा होगा। जब पाप का घड़ा पूरी तरह से भर जाएगा, तब ब्रह्मांड की शक्तियां एक नई ऊर्जा को जन्म देंगी। कल्कि पुराण के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल नाम का एक गांव होगा। वहां विष्णु शाह नाम के एक ब्राह्मण होंगे जो अत्यंत सदाचारी और विष्णु भक्त होंगे। उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार में सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जन्म लेंगे। जन्म के समय उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकलेगी। उन्हें बचपन से ही वेदों और शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान होगा। उनके 3 बड़े भाई भी होंगे जो उनके साथ धर्म की रक्षा में शामिल होंगे। कलयुग के अंत में होने वाले इस महायुद्ध में 7 महापुरुष चिरंजीवी भगवान कल्कि की सहायता करेंगे, जिनमें भगवान परशुराम कल्कि अवतार के गुरु होंगे। वे भगवान कल्कि को दिव्यास्त्रों का ज्ञान देंगे और उन्हें युद्ध कला सिखाएंगे। भगवान परशुराम को धर्म की रक्षा और भविष्य के अवतारों को शस्त्र विद्या देने के लिए भगवान शिव ने चिरंजीवी का वरदान दिया था। आज वे महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। भगवान हनुमान कल्कि की सेना का मनोबल बढ़ाएंगे और युद्ध में अपनी असीमित शक्ति से राक्षसी शक्तियों का संहार करेंगे। भगवान हनुमान को प्रभु श्री राम की सेवा और भक्ति के लिए माता सीता ने उन्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। और आज वे हिमालय पर्वत के पास गंधमादन पर्वत पर या जहां भी राम कथा होती है, वहां अदृश्य रूप से वास करते हैं। अश्वत्थामा को अपने पापों से मुक्ति मिलेगी और वे कल्कि के साथ मिलकर अधर्मियों का विनाश करेंगे। अश्वत्थामा ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था, जिस कारण भगवान कृष्ण ने उन्हें कलयुग के अंत तक घावों के साथ भटकने का श्राप दिया था। माना जाता है कि वे मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले या नर्मदा नदी के तट पर भटक रहे हैं। राजा बलि कल्कि अवतार के साथ धर्मराज की स्थापना और प्रजा के कल्याण का मार्गदर्शन करेंगे। राजा बलि को उनकी दानवीरता और भक्ति के कारण भगवान विष्णु ने 52 अवतार में उन्हें सूतल लोक का राजा बनाया और अमरता दी। आज राजा बलि पाताल लोक सूतल में निवास करते हैं। महर्षि वेदव्यास कल्कि भगवान को भविष्य का ज्ञान, धर्म और अधर्म का भेद समझाएंगे। महर्षि वेदव्यास वेदों का वर्गीकरण और महाभारत की रचना के लिए स्वयं की तपस्या और ईश्वरीय इच्छा से वे अमर हैं। महर्षि वेदव्यास आज भी श्री बद्री का आश्रम और हिमालय की गुफाओं में गुप्त रूप से विराजमान हैं। विभीषण कल्कि अवतार के नीति और राज्य व्यवस्था की स्थापना
और धर्मराज की नींव रखेंगे। विभीषण को अधर्म के विरुद्ध धर्म का साथ देने के लिए भगवान श्री राम ने उन्हें लंका का राजा और अमर रहने का वरदान दिया। आज भी विभीषण लंका में गुप्त रूप से निवास करते हैं। कृपाचार्य जी कल्कि अवतार में नीति, शिक्षा और धर्म युद्ध की रणनीति बनाएंगे। कृपाचार्य को अपनी निष्पक्षता और तपस्या के कारण अमर माना जाता है। आज कृपाचार्य जी हिमालय क्षेत्र में विराजमान हैं। यह युद्ध इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध होगा। कल्कि का मुख्य मुकाबला कली से होगा, जो कलयुग का साक्षात रूप और बुराई का प्रतीक है। युद्ध केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होगा। कल्कि अपनी सेना और 7 चिरंजीवियों के साथ मिलकर चीन, तुर्की और काबुल जैसे क्षेत्रों से होते हुए पूरी पृथ्वी को अधर्मियों से मुक्त करेंगे। जब कली अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करेगा, तब भगवान कल्कि अपनी दिव्य तलवार से उनका वध करेंगे। कली के मरते ही कलयुग का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और पृथ्वी फिर से पवित्र हो जाएगी। कलयुग के अंत में पृथ्वी पर फिर से सतयुग का आरंभ होगा। हवाएं शुद्ध हो जाएंगी, लोगों के मन से ईर्ष्या और क्रोध समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी फिर से धन धान्य से भर जाएगी। भगवान कल्कि हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर धर्म का शासन करेंगे और अंत में अपने बैकुंठ धाम लौट जाएंगे। दोस्तों, कल्कि अवतार की कथा हमें यह सिखाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की एक किरण उसे खत्म करने के लिए काफी है। पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार के आने में अभी लाखों वर्ष शेष हैं, लेकिन मानवता के नाते हमारा कर्तव्य है कि आज से ही हम अपने भीतर के कली यानी बुराइयों को खत्म करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।